हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले कि एवरी सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई होती है वो काय से मिलकर बनती है? एटम से मिलकर बनती है। और एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर याद रखें आप कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो है वो यूनिट है चार्ज की, आपको ये भी चीज़ याद रखना है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज जो रहेगा यहाँ पर सेम रहेगा बट साइन अपोजिट रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर यही चार्ज नेगेटिव में होगा और प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज पॉजिटिव में होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखो, हम यदि कोई मेटल की बात करें, जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम जो रहेगा, सोडियम का नंबर होता है 11। इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास टोटल कितनी सेल है? 3 सेल्स है। मैं यहाँ पर एक सोडियम का एटम बनाऊँ, ये सोडियम का हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ फर्स्ट सेल, ये होगा सेकंड सेल, ये हो जाएगा थर्ड सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो लास्ट वाली सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलते हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर ये जो न्यूक्लियस रहेगा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, क्योंकि ये थर्ड सेल का है। जो सेल्स न्यूक्लियस के पास में होगी उन पर जो प्रोटॉन्स रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। और ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज जो रहेगा वो वेरी लो रहेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा, यही इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। देखो, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है ना, यदि ये लॉस कर देगा तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस। Na के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन से जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि लास्ट सेल का है। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स कम होता है। अब आप एक सोडियम के ब्लॉक की ऐसी बात करें तो सोडियम का एक ब्लॉक लिया हमने, उस ब्लॉक के अंदर क्या है? अब ये ब्लॉक कैसे बना हुआ है? सोडियम से। तो इसमें क्या होंगे? सोडियम के एटम्स भी होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के अंदर घूम रहे होंगे, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने एटम्स होंगे? लाखों एटम्स और लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है रेंडमली होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इस साइड 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 जा रहा है। ये इधर उधर घूमते रहते हैं सोडियम मेटल के अंदर, है ना। जैसे अपन एक गैस को बंद कर देंगे, गैस को जब बर्तन के अंदर बंद कर देंगे तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे? इधर उधर टकराएंगे। जब तक कि गैस के बर्तन का जो रहेगा वो ढक्कन लगा हुआ है तब तक वो गैस के पार्टिकल इधर उधर टकराते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? इधर उधर घूमते रहेंगे मेटल ब्लॉक के अंदर। क्या मेटल से बाहर ये आ सकते हैं? नहीं। जब तक हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के अंदर ही इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं? जैसे ही यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाते हैं, ये लगाई हमने बैटरी और ये रहा हमारे पास स्विच। स्विच ऑन किया हमने, बैटरी लगाई। आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी? करंट की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की तरफ, है ना। ये डायरेक्शन किसकी है? करंट की। तो ये डायरेक्शन होगी करंट की। और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, जो इधर उधर घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे।
एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, किधर की साइड मूव करेंगे, वो प्लस की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी क्या, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर होगी और करंट की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन से जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ले जा रहा है, चार्ज को भी ले जा रहा है। हमने बोला यहाँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ले जा रहा है, चार्ज भी ले जा रहा है। एंड द फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, क्योंकि यहाँ पर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट के। करंट की डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ होगी, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। यहाँ पर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। जब आपने बैटरी नहीं लगाई तब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे थे, है ना, इस मेटल ब्लॉक से बाहर नहीं जा पा रहे थे, मतलब यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था। पर आपने जैसे ही बैटरी लगाई और यहाँ से स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिससे कि ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे या फ्लो होंगे। और हमने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो अपने साथ क्या ले जाएंगे, चार्ज को भी कैरी करके ले जाएंगे। और द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट को आप डिनोट कर सकते हो आई के थ्रू, चार्ज को आप डिनोट करेंगे क्यू के थ्रू, और टाइम को आप करेंगे टी के थ्रू। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ करंट याद रखें कि एम्पियर होता है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, है ना। तो हम बोल सकते हैं, देखो करंट का यूनिट एम्पियर है, एम्पियर, है ना। और जो चार्ज है ऊपर उसका यूनिट होता है कूलाम, और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर चार्ज क्या होगा, 1 एम्पियर करंट क्या होगा, 1 कूलॉम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ क्या कैरी करके ले जाएंगे, चार्ज। तो हमने यहाँ पर बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से आप करंट को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।